हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग का टॉपिक जो है क्लास 11 आपका टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज हम आपको क्लियर करवाने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। टॉपिक हमारा यही है। अकाउंटिंग कुछ बुक में स्लैश अकाउंटिंग प्रोसेस, कुछ बुक में इसी टॉपिक को अकाउंटिंग साइकिल्स या अकाउंटिंग स्टेप्स भी कहते हैं। तो ये आपका तीनों एक ही चीज़ है। अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल डिकेगल में है, ये अकाउंट में लिखते हैं, वो भी रहता है हमारा ब्रैकेट में स्लैश में अकाउंटिंग स्टेप्स। वही हो गया, तीनों एक ही चीज़ है। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल है और अकाउंटिंग स्टेप्स है। मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है हम लोग का कैसे कैसे होके हम लोग गुजरते हैं। जैसे एक जगह से हम लोग दूसरे जगह जाते हैं तो डायरेक्ट उड़ के तो चलेगा, ठीक है चलिए। लेकिन अगर ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो एक जगह से एक टाउन से दूसरे टाउन में होते हुए हम लोग जाते हैं। उसी तरह अकाउंट का भी कुछ नियम है। तो अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अकाउंटिंग सर्कल हम लोग चलेंगे, इस तरह गोल से घूम सकते हैं। सर्कल भी बना देते हैं। फर्स्ट में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ACCOUNT, अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारा, वो हमारा क्या है, अकाउंट का रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि बिना नियम जाने भी तो नहीं हम लोग कर सकते ना कुछ। तो जिस हर तरह का कुछ भी काम करने चाहिए आप किसी भी तरह का, तो उसका एक रूल होता है, रूल प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आपको कंप्यूटर का प्रोसेस चलाना पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको गाड़ी का प्रोसेस जानना पड़ता है, फंक्शन जानना पड़ता है। उसी तरह आपका अकाउंट भी हम लोग जब क्लियर खोलेंगे तो उसके लिए भी आप लोगों को अकाउंट जानना पड़ेगा, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट वगैरह दो ही चीज़ आपको मिलेगा, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसका फॉलो करना पड़ेगा और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करना सीखे हैं, आपको बताया था रिकॉर्ड करना, यानी कि ट्रांजैक्शन। आपको क्या करना होगा, ये फर्स्ट हो गया। फिर आपको हम देते हैं TRA, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स यानी कि जब हम लोग फॉलो जानेंगे जिसका जो अकाउंट है वो किस प्रोसेस से बनाना है, वो प्रोसेस पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे कि सैलरी कितना दिए, रेंट कितना दिए, मकान मालिक को जो रेंट होता है वो रेंट कितना दिए, परचेज कितना का किए, सेल्स कितना का किए, हमारे पास बचा हुआ कितना का है, प्रॉफिट कितना का, वो तो हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजेक्शन। फिर हम लोग 3 नंबर, पहले हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो करने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। उस ट्रांजैक्शन यानी कि हम लोग लिख दिए
तो दुकान में जो बैठता है, जैसे मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक जो दुकान में बैठता है, अगर उसको अकाउंट का हिसाब किताब नहीं करने आता है, उसको एंट्री करने नहीं आता, तो वो ये तो लिख के देगा ना कि वो किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया, कितना का सामान बेचा है, कितना का खरीदा है, स्टाफ को कितना दिया है, रेंट कितना दिया है, जनरल एक्सपेंसेस कितना किया है, वो लिख के रखेगा। अकाउंटेंट आएगा जो अकाउंट का नॉलेज रखता है, वो आएगा तो क्या करेगा, जर्नल बनाएगा। जर्नल एंट्री हो गया। सब्सिडियरी बुक, जर्नल एंट्री करेगा, वो जर्नल करेगा किसका, लेन देन का जो अकाउंट जो बताया ना प्रोसेस है, उस प्रोसेस से वो क्या करेगा, जर्नल करेगा। सबसे पहले आप लोग जब 11 स्टार्ट करेंगे तो जब प्रैक्टिकली आएगा आप लोगों को करने के लिए, बनाने के लिए, तो आपको जर्नल आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल चैप्टर है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद क्या था, जर्नल के बाद हम लोग को लेजर, लेजर आपको बताया गया ना, जो नरेशन में आपको बताया, थ्योरी में बताए थे अकाउंटिंग का। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन CLASS, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है कि इसमें तो क्या किया, जो दुकानदार है वो सारा चीज लिख के दे दिया कि रेंट कितना दिया, सैलरी कितना दिया, और किसी कस्टमर से उधार जिसको दिया था उसे कितना लिया है, मकान वाले को कुछ दिया, जो भी एंट्री होता सारा चीज लिखता है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बांटते हैं। यहाँ अलग अलग कर देंगे हम लोग कि रेंट कितना दिए साल भर में, सैलरी कितना दिए हैं, टोटल साल भर में हम कितना खरीदे हैं, साल भर में कितना बेचे हैं, तो पूरा परचेज का अलग बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा, स्टॉक का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, सब्सिडरी जो बुक हो गया, मतलब और भी जो जनरल खर्च है, रेंट हो गया, और क्या क्या मिलेगा आपको, ऑडिट बैड डेब्ट्स हो जाएगा, स्टेशनरी का हो जाएगा, सबका ये अलग अलग रखा होगा। उसके बाद आता है हम लोग का 5th नंबर, लेजर कर लिया। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे हम लोग का, इक्वल आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं बुझाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये रूल में आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग दो जो भी चीज होता है उसको हम लोग 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। और एक में बताया भी था कि डेबिट में हमारा ट्रेडिंग वाला में जो था, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, उसमें हम लोग बताया था कि डेबिट में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है हो जाएगा, और इस साइड रेवेन्यू इनकम जाता है। वैसा इनकम जो बार बार है, ये वैसा एक्सपेंसेस जो उसमें हम लोग फिर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ है कितना और लॉस हुआ है। तो लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या है कि जितना भी हम लोग लेजर में अकाउंट खोलते हैं सबका जो टोटल आता है, और टोटल में जो लास्ट में जो हम लोग बैलेंस करते हैं डेबिट या क्रेडिट में जो डिफरेंस अमाउंट होता है, वो चीज हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस देखने के बाद क्या करता है, जो ट्रायल बैलेंस अगर आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस आपका दिया हुआ रहेगा, उस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही आपको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। फाइनल अकाउंट 6 नंबर में फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में इस फाइनल अकाउंट में आपको बनाना है क्या क्या, TRA, बड़ा लिखते हैं, TRADING, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग व्यापार के अंदर जब तक सामान का पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और प्रोडक्शन बनने तक का, फैक्ट्री के अंदर तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस जाना जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और प्रोडक्शन होने तक
और मार्केट में बेचने तक, मार्केट में जब तक बिका नहीं है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग एक बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या होता है कि बैलेंस शीट जब लोग बनाते हैं, बैलेंस जो हमारा लास्ट में जो बैलेंस बचा हुआ है, जैसे कि कैपिटल का, फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदे साल के लास्ट में पुराना होगा, जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो एक साल के बाद क्या वो मोटरसाइकिल एकदम नया रहता है? नहीं, वो क्या होता है उसमें डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन कटता है, यानी उसका दाम जब आप बेचने जाइएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप जितना लेट कीजिएगा उतना आपको कम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉल डाउन। ठीक है, तो बैलेंस शीट हो गया आपका। 3 अकाउंट बनेगा आपका फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, पीएल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, तो उसके बाद हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? एनालिसिस का। एनालिसिस का क्या होता है कि कंपेयर करना है हम लोग को कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था इस साल कैसा हुआ, घटा है या बढ़ा है। घटा है तो किस कारण घटा है, और बढ़ा है तो उस पर भी जाना जरूरी है, क्योंकि उसको बिजनेस आगे करने के लिए क्या करना होगा, और बड़ा स्तर पे बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का भी काम होता है, वो देखेगा कि किस जगह पे जो सामान का है प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्यों घट रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चिट्ठा देखकर ही पता चल सकता है, बिना इसको देखे, बिना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकाले पता कैसे चलेगा कि मेरा पिछले साल से इस साल अच्छा है या खराब है? तो जब तक नहीं आएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा। क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजर जो हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कौन कौन यूजफुल है, मतलब कौन कौन हमारे बिजनेस को ध्यान दे रहा है कि हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में आपको बताया था ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजर्स कौन कौन देखेगा, कौन कौन चाहेगा कि कंपनी आपका चले अच्छा, और जिसको कंपनी से कोई मतलब नहीं, वो नहीं देखने आएगा। लेकिन कौन कौन है जो इससे प्रभावित हो रहा है, इस कंपनी से, जो हमारे कंपनी से प्रभावित होगा, तो वो जानना चाहेगा ना कि आपका अभी स्थिति कैसा है। तो इससे पता चलेगा उसको, जब ये कंपनी निकाल के देगा कि हाँ पिछले साल का इस साल क्या है, अच्छा हुआ, तो हो सकता है आपको इस साल बोनस मिलेगा। अगर पिछले साल की अच्छा इस साल, पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी आपका बिजनेस और भी अच्छा चला है, तो ये लोग क्या करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हाँ इस साल हमको बोनस मिलेगा। और अगर इस साल इससे पता चलता है कि लॉस होता है तो ये निकाल के दे दिया, यहाँ लोग क्या करेगा, उदास हो जाएगा। क्यों उदास हो जाएगा? क्योंकि इन लोग जो एक्स्ट्रा जो उम्मीद रखा है कि हम लोग को बोनस मिलेगा, जो बोनस होता है, अगर कम फैक्ट्री अच्छा चलेगा तब तो आपको बोनस देगा, और नहीं अगर कम हुआ, लॉस हुआ, तो आप पता चला कि आपको किसी का छटनी भी कर सकता है, और अगर अच्छा हुआ तो किसी का प्रमोशन भी करा सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। तो उसमें कौन कौन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया था ना, कौन कौन? इंटरनल यूजर, INTER, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में जैसे ऑनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया ऑनर, उसके बाद
इन्वेस्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वर्कर हो गया। बाहरी यूजर में कौन हो जाएगा? जो कंपनी में पैसा लगाने, इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं जाएगा, इन्वेस्टर इसमें आ जाएगा। बाहरी जो पैसा लगाया वो हो जाएगा। बैंक से लोन लिया वो हो जाएगा। क्रेडिटर्स हो गया, जो बाहरी आदमी है जो उधार दिया, अगर कंपनी आपका अच्छा चला तो उसको भी पैसा पे हो जाएगा। अगर खराब हुआ तो पता चला उसको भी डर बना रहेगा कि कंपनी अगर डूबा तो उसका भी पैसा डूब जाएगा, वो हो जाएगा। क्रेडिटर्स हो गया, और भी बहुत चीज है। तो ये आपका हो जाएगा इतना, ये हो गया आपका 8 नंबर। इसके बाद कौन आएगा? प्रभावित होगा आपका कंपनी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन, डिसीजन। मैनेजर जो है, मैनेजमेंट जो संभाल रहा है वो डिसाइड करेगा कि अगर आपका जो एरिया जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना में भी फैला हुआ है आपका बिजनेस, तो क्या करना है? वो बढ़ाना है, किसी और शहर में भी ले जाना है, या जहाँ चल रहा है उसको छोटा करना है। कैसे डिसाइड करेगा? यहाँ से पता चलेगा, इधर से, ये तीनों से पता चलेगा क्या कि कंपनी जो है आपका अच्छा कंडीशन में है। अगर बढ़ रहा है आपका प्रोडक्शन और बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो आपको क्या कीजिएगा? आप कोशिश कीजिएगा प्रोडक्शन बढ़ाए और भी कहीं जाकर आगे जाके बेचे। आगे जाके बेचने का मतलब प्रोडक्शन को एक नया कंपनी या उसी का एक ब्रांच खोल देना है आपको, ब्रांच भी पढ़ना है आपको। तो अगर मान लीजिए जो बिजनेस है जो जिस शहर में है, अगर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा सेल हो रहा है, तो आप चाहिएगा ना कि कंपनी आपका और बड़ा हो जाए, बड़ा विस्तार हो जाए। तो वो कैसे पता चलेगा? यही सबसे पता चलेगा, तब जाके आपका क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन ले सकते हैं आप कि आपको कंपनी को चलाना है या अगर नहीं चलाना है, कंपनी किसी तरह का नुकसान चल रही है, तो क्या कर सकते हैं आप? कंपनी को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। एक लास्ट है, उसके बाद एक लास्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करना है। अगर आपको कहीं लोन चाहिए तो क्या करना होगा? आपको रिपोर्ट देना होगा ना, आपको वो नोटिस देना होगा। बैंक में आप दिखाएंगे तब तो कि पिछला साल का जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा ट्रांजेक्शन है, हमारा इतना का टर्नओवर हो रहा है, तो उस टर्नओवर के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखेगा। फाइनेंशियल यूजर दिखेगा कि आपका यूजर जो है बाहर का है, जो कम है कि ज्यादा है, कम है, यानी कि लाइबिलिटीज आपका कम है। डिसीजन ले सकता है आपकी, आपको और ब्रेकिंग, आपको और बड़ा करना है। जैसे आपका 2-3 शहर में अच्छा से चल रहा बिजनेस, तो आपको चौथा शहर में खोलना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको लोन चाहिए। तो लोन कहाँ से मिलेगा? आपको बैंक देगा। तो बैंक क्या करेगा? रिपोर्टिंग, आपको उसको रिपोर्ट देना होगा। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन है ना, सब रिपोर्ट देना होगा कि आपका प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हुआ है, साल भर का प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस में तो आपको बैंक लोन देगा ही नहीं। उसके बाद बैलेंस शीट में आपके पास कितना का एसेट्स पड़ा हुआ है, लायबिलिटीज कितना का है, सब रिपोर्ट देना होगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल बोलिए, या अकाउंटिंग प्रोसेस बोलिए, या अकाउंटिंग स्टेज बोलिए, ये आपका इतना ही है। इसको क्लियर कर लेंगे आप लोग। लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। समराइजिंग के अंतर्गत आता है, या क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर, एक बार फिर से बताना होगा। फर्स्ट में हमने आपको बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें क्या है? आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। जो भी नियम है, जैसे कि आप लोग रोड पे जब चलते हैं तो आपका नियम बनता है ना, जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो आप किस तरफ जाना है? लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड से रिटर्न होना है। तो ऐसा नहीं कि आप बोले कि नियम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम राइट से जाएंगे, लेफ्ट से आएंगे, उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग आपको जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि आपके कहने से नहीं होगा।
ये जो नियम बनाया गया है पहले से जो नियम है आपको उसी नियम पे फॉलो करना है। यहाँ आपको अपना रूल नहीं लगाना है। आप बोलिए कि नियम इस तरह का नहीं बनाएंगे, हम अपना अलग प्रोसेस बनाएंगे, तो वो आपका फॉलो नहीं होगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो नियम है उसी नियम को ही जानना है, कुछ हम लोग नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। ट्रांजेक्शन इवेंट क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है एक दुकान में जो रहता है स्टाफ, वो एंट्री करते जाएगा, लिखते जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वो जर्नल करेगा, उसका जर्नल के बाद लेजर करना है। लेजर यानी कि हर एक के लिए अलग अलग अकाउंट खोलना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या है, लेजर का जो लास्ट वाला जो टोटल बैलेंस आता है, डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, वो अमाउंट इसमें जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ये आपका 90% केस में आपका इक्वल ही आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में कंपनी का पूरा साल भर का या 3 महीने का या 6 महीने का, ऐसे टोटल लास्ट में साल भर करना ही पड़ता। तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो ट्रेडिंग या में जो प्रॉफिट लॉस था वो पीएल अकाउंट में जाएगा। पीएल में क्या करता है कि जो सामान जो बन गया उसको मार्केट में बेचने के लिए जो भी करना पड़ता, हो सकता है वो किसी ब्रोकर को कमीशन देगा, डिस्काउंट देगा, दुकानदार को किसी भी तरह का प्रॉफिट दे सकता है, उसका मार्केटिंग का खर्च हो सकता है, लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ये खर्च इस सब में डालना है। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। बैलेंस शीट में आपको ये दिखाना है कि आपके पास कितना का संपत्ति एसेट्स बच चुका है, एसेट्स बचा हुआ वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद बनाने के बाद फिर आपको ये बनाना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको दिखाना है कि आपका जो है ट्रांजेक्शन, जो प्रॉफिट हुआ, जो बिजनेस हुआ, पिछले साल की अपेक्षा अच्छा हुआ या खराब हुआ, इससे आपका रिकॉर्ड बना पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो आपका कंपनी का जो यूजर है, जो प्रभावित हो रहा है, जो इस बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो उसके लिए भी है जानना है कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर बता चुके आपको। जब सब ठीक है तो फिर डिसीजन मेकिंग कि आपको जो बिजनेस किए पिछले साल वो अच्छा चला, तो आप सोचेंगे कि और भी अच्छा करना है बिजनेस को, और भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, कुछ नया मशीन लगाना है या कुछ नया जगह फिर से उस चीज़ को बढ़ाने के लिए जगह फिर से लेना है, बनाना है। ये हो गया। उसके बाद फिर हो गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा या किसी इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ेगा ना। आपको इतना रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दिखाइएगा तब ना कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा, तब ना वो आपको देगा। अगर कह दिया कि नहीं हमारा कंपनी लॉस हो रहा, तब तो वो आपको नहीं देगा। उसके बाद फिर लास्ट आपका रिपोर्टिंग है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।